हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से सिलेक्टेड और आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हमने डाले हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आगे भी बन सकते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं आज के वीडियो में अच्छे लेवल के। और एक और बात बोलूँगा, केवल सिलेक्टेड और हाई लेवल के, अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो भाई आप सभी इस वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखना। अगर आपको लगता है कि रियल में वीडियो अच्छी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और आपकी एक और मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में, कमेंट आ रही है बार बार कि सर पत्रिका, समाचार पत्र या फिर उपन्यास से संबंधित एक वीडियो डालें। तो भाई वो क्लास आपको जल्दी मिलेगी आपके अपने चैनल पर, क्योंकि हम हर किसी की यानी कि जो कमेंट वगैरह आती है उसे पढ़ते हैं और फिर उस पर विचार करने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध चंद्राकार दुर्ग है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टोहना का किला। टोहना का किला आपका कहाँ पर है? टोहना की अगर हम बात करें तो ये आपका फतेहाबाद में। कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बाबा काला पीर मेला कहाँ पर लगता है? एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी रिपीट हो सकता है। बाबा काला पीर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपका नारनौंद में लगता है। नारनौंद आपका कहाँ पर है? हिसार में है, जबकि नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। तो बेरी आपका झज्जर में रहेगा। करनाल एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पहले संसदीय कार्य मंत्री बने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके ताऊ देवीलाल बने हैं, जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन योजना, कन्यादान योजना, खुला दरबार योजना और पहले उप प्रधानमंत्री। और ताऊ देवीलाल का संबंध कहाँ से है? सिरसा से, यानी कि तीनों योजना इनके द्वारा शुरू की गई। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा से। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। विचित्र आकार की ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। कई बार प्रश्न, जो एक नया प्रश्न भी बन सकता है कि भाई विचित्र आकार की, यानी कि जो प्राचीन समय की चूड़ियाँ हैं विचित्र आकार की, वो कहाँ से मिली हैं? फतेहाबाद से। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राचीन, यानी कि विचित्र आकार की जो ईंट है ये प्राचीन समय की है। तो ये कहाँ से मिली है? ये आपकी दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली है। और चूड़ियाँ अगर आपसे पूछ ले विचित्र आकार की तो फतेहाबाद। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। किस योजना को निजी कंपनी को सौंपा गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दीन बंधु छोटूराम योजना। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सी? दीन बंधु छोटूराम योजना। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का गठन कब हुआ? तो एक आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो 3 मई 1967, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का पहला वित्त मंत्री कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मूलचंद जैन पहले हरियाणा के वित्त मंत्री हैं। और ये जो चांद राम है ये उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अब तक 6 उप मुख्यमंत्री बने हैं। छठे आपके दुष्यंत चौटाला है और पहले वित्त मंत्री मूलचंद जैन रहेगा। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सबसे सिंपल क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला। तो ये आपकी कहाँ पर है? विधानसभा। ये आपकी चंडीगढ़ रहेगी। कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और जिनमें से 90 सीटों में से कितनी आरक्षित हैं? 17। हरियाणा में कितने स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे? तो ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। पहले ये पूछा गया है और इनकी संख्या अब आगे ज़्यादा कर दी जाएगी, जबकि जब पुराने समय के अकॉर्डिंग देखें तो इसका यानी कि 10 लाख का लक्ष्य है। यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन पहले भक्ति संत हैं? तो इसका आंसर से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही बता रहा हूँ। प्रश्न आता है कि 18वीं शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? तो उसे भक्ति काल कहते थे। भाई क्या? भक्ति काल के नाम से जानते। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। और ये जो 18वीं शताब्दी है तो ये आपकी मराठों से संबंधित रहेगी। और उस समय यानी कि जो खेती बाड़ी है, जब बुवाई है बिजाई है, वो आपकी बुधवार से की जाती थी 18वीं शताब्दी में। 19वीं में ये सोमवार से हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग तो इसे भक्ति काल भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और निम्नलिखित में से हरियाणा कौन से पहले भक्ति संत हैं? तो दादू दयाल, जैसे संत दादू दयाल है, जिनका संबंध कहाँ से है? चरखी दादरी से है। और चरखी के साथ दादरी शब्द कब जोड़ दिया गया? 1958। यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
काशीराम की हवेली कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा होडल, और होडल आपका कहाँ पर है? पलवल में, जबकि हथीन भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और इस भादस का संबंध मेवात से है, तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, हम कह सकते हैं जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा आपका थानेसर रहेगा। और ये जो शेख चिल्ली हैं ये शाहजहाँ के धार्मिक गुरु थे, और 1958 में इसे संरक्षित घोषित कर दिया गया। जैसे शेख तैयब का जो मकबरा है जिसे 1964 में संरक्षित घोषित किया गया, वो आपका कैथल में। और शेख तैयब किसके समकालीन थे? अकबर के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। चूही महल की छतरी कहाँ पर है? कितनी बार हमने आपसे एक ही बात बोली है, मूसा मूसी छुई मुई ऐसे शब्द आ जाए तो आंसर क्या रहेगा? हमेशा मेवात रहेगा। जैसे शेख मूसा की मजार, ठीक है ना, शेख मूसा शब्द फिर से आया, तो ये भी आपकी कहाँ पर है? मेवात में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा से मिले अशोक के कुल अभिलेखों की संख्या कितनी रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 33 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। महाभारत के द्रोण पर्व में किसका वर्णन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा योद्धा गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किस सभ्यता के लोग नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे? तो इसका जो आंसर रहेगा सीसवाल सभ्यता। किसके? सीसवाल सभ्यता। और सीसवाल आपका हिसार में है। सीसवाल की खोज डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में की। और सीसवाल को प्राचीन समय में आदमपुर के नाम से जानते हैं, आदमपुर के नाम से जानते हैं। और ये जो सीसवाल है चेतांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग यहीं पर निवास करते थे, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। एक मान्यता के अनुसार कौन सी नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौलिमा के नेत्रों से निकली है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोहन नदी निकली है। कौन सी निकली है? दोहन नदी निकली है। तो एक अच्छा दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी भी हम कह सकते हैं, तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। संगेल झील कहाँ पर है? तो ये आपकी संगेल झील, उजीना झील, तो ये आपकी कहाँ पर रहेंगी? मेवात, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अल ब्रूनी की पुस्तक किस झील का वर्णन मिलता है? अल ब्रूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में किस झील का वर्णन मिलता है? कौन सी किताब है? किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्म सरोवर झील के बारे में जानकारी मिलती है, और उसका 11वीं शताब्दी से संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म सरोवर झील आपकी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और भाई ये प्रश्न तो लगभग मैं कह सकता हूँ हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से देख ले। दमदमा झील आपकी कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में। धौज झील आपकी फरीदाबाद रहेगी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अग्रे गण के सिक्के हरियाणा में कहां से मिले? नाम से ही पता लग रहा है अग्रे गण का संबंध कहां से है? अग्रोहा से। और ये सिक्के कहां से मिले हैं? 1838 में मिले हैं भाई। ठीक है, अग्रे गण के सिक्के अग्रोहा, यानी कि 1838 हम कह सकते हैं, यानी कि। और इनका संबंध कहां से रहेगा? किस डिस्ट्रिक्ट से रहेगा? हिसार। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है या कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा त्रिविक्रम की मूर्ति ये आपकी कैथल से मिली है। कहाँ से मिली है? कैथल से मिली है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और एकमात्र जो मंदिर है हरियाणा में माता सरस्वती का, वो भी आपका यानी कि पौलड ग्राम यानी कि कैथल में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पौलड ग्राम से रावण का भी संबंध है। ठीक है, उनका बचपन वहीं पर बीता था, यानी कि अपने नाना जी के पास में, इसलिए कई बार रावण नगरी या वानर नगरी के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर क्या रहेगा? हमेशा कैथल रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का पहला बाल पुलिस जो मित्र थाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पलवल में स्थापित किया गया। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सरसों का उत्पादन सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में होता है? तो अगर आप नया डाटा देखेंगे तो ये आपको भिवानी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? भिवानी दिखाएगा। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। तो सरसों का उत्पादन सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में होता है? तो अगर भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों आ जाए तो आपको आंसर पहले महेंद्रगढ़ लगाना है, और अगर ऑप्शन में महेंद्रगढ़ नहीं है तो फिर आप भिवानी लगा सकते हैं, क्योंकि रिपीट होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
मलिन बस्तियों में प्रथम जिला कौन सा रहेगा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मलिन बस्तियों में प्रथम जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है। और टोकरी उद्योग के लिए भी कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। मेहंदी उद्योग के लिए भी कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। फ्रीज के लिए भी कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं एग्जाम में, और वह क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था। अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।